हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 17 तुलसी के पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। पहला पद देखिए। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। कौने देव बराई बिरध हित, हटि हटि अधम उधारे। खग मृग ब्याध पषाण बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पोहारे। सबसे पहले मैं आपको इस पद के कठिन शब्द बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको व्याख्या लिखना सिखाऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कठिन शब्द देखिए। तजी का मतलब होता है छोड़कर, और काको यानी किसका। पतित पावन का मतलब होता है नीच व्यक्ति या पापियों का उद्धार करने वाला। जग मतलब संसार में। के ही मतलब किसको। अति का मतलब होता है बहुत अधिक। दीन का मतलब होता है गरीब या दरिद्र या दुखी व्यक्ति। प्यारे का मतलब है प्रिय है। बिरध हित का मतलब होता है यश के लिए। हटी हटी मतलब हट पूर्वक। और अधम का मतलब होता है पापियों का। उधारे यानी उद्धार किया है। खग मतलब जटायु। मृग मतलब मारिच। व्याध मतलब वाल्मीकि। पाषाण मतलब अहिल्या। बिटप मतलब यमला अर्जुन। जड़ मतलब भरत मुनि। और मनुज का मतलब है मनुष्य। माया विवश का मतलब है माया से भ्रमित होकर। विचारे मतलब दीन बने हुए हैं। अपन पो का मतलब होता है अपनापन। अब इस पद की मैं आपको व्याख्या लिखना सिखाऊंगी। आप सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको यहाँ पर आपकी हिंदी की किताब का नाम मेंशन करना है, तो आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखना कि पाठ्य पुस्तक के तुलसी के पद से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। यहाँ आपका संदर्भ खत्म हो गया। अब आपको प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग में लिखना तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और विश्वास को प्रकट किया है। वे अपने इष्ट राम के चरणों की शरण प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपको व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या लिखने से पहले मैं आपको इस पद का शब्दों के हिसाब से सरल अर्थ बताऊंगी, जिससे कि व्याख्या लिखना आसान हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए तुलसीदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। वे भगवान राम को ही अपना सब कुछ समझते थे। तो इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए लिखा है कि हे प्रभु। सबसे पहले क्या लिखना है, हे प्रभु। अब हम इस लाइन का अर्थ पीछे से लेंगे। तुम्हारे मतलब आपके, चरण मतलब चरणों को, तजी मतलब छोड़कर, कहाँ जाऊं। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। मतलब मैं तो सिर्फ आपकी ही भक्ति करना चाहता हूं। आगे देखिए। काको नाम पतित पावन जग। काको का मतलब होता है किसका। किसका नाम। जग मतलब संसार में, कि किसका संसार में नाम पतित पावन है। पतित पावन का मतलब होता है पापियों या नीच व्यक्तियों का उद्धार करने वाले, क्योंकि भगवान सबका उद्धार करते हैं ना। आपने रामायण में देखा होगा भगवान ने कितने लोगों का उद्धार किया जब वो वनवास गए थे 14 साल के लिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि आप ही तो संसार में पतित पावन हो। के ही अति दीन प्यारे। के यानी किसको। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। दीन का मतलब होता है गरीब या दुखी लोग। प्यारे मतलब प्यारे हैं, कि किसको। दीन लोग प्यारे हैं। आप ही तो दीन बंधु हो। आप ही तो दुखी लोगों से प्रेम करते हो। ठीक है, आगे देखो। कौने देव बराई बिरध हित। कौने यानी किस। देव मतलब देवता ने, कि किस देवता ने। बराई मतलब बड़प्पन। बिरध हित मतलब यश के लिए। हटी हटी मतलब जिद करके या हट पूर्वक। अधम मतलब पापियों का उद्धार यानी उद्धार किया है। कि ऐसा और कौन सा देवता है जिसने यश के लिए पापियों का उद्धार किया है। जिद करके हट पूर्वक उद्धार किया है, ऐसे आप ही हो। अब इस बात को उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पलों से समझाया है कि जिन जिन लोगों का श्री राम भगवान ने उद्धार किया है। तो आप देखिए
खग मृग व्याध, यहाँ पे खग से मतलब जटायु से है, जिनका उद्धार किया है श्री राम भगवान ने। मृग मतलब मारिच से है। व्याध मतलब यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि से है। पाषाण मतलब अहिल्या से है। बिटप मतलब यमला अर्जुन से है। और जड़ मतलब भरत मुनि से है। जवन मतलब यवन से है। कवन सुर तारे मतलब इनको सबको संसार से तार दिया, उद्धार कर दिया, मतलब इनका संसार से। देखो बच्चों, जटायु मारिच वाल्मीकि इन सब के बारे में आपको 2 से 3 सेंटेंस आपकी ही बुक में मिल जाएंगे, पाठ के बाद में दे रखे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो इन सब का श्री राम भगवान ने उद्धार किया है, इतने दयालु है भगवान। ठीक है, आगे देखिए। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। देव मतलब देवता, धनुज का मतलब होता है राक्षस, मुनि मतलब तपस्वी, नाग का मतलब यहाँ पर हाथी से है, मनुज मतलब मनुष्य, सब माया विवश मतलब सब माया के वशीभूत होकर, बिचारे मतलब दयनीय हो गए हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता, राक्षस, तपस्वी, मनुष्य सब माया के वशीभूत होकर दयनीय हो गए, दुखी हो गए हैं। माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सुख और धन दौलत, सुविधाओं की इच्छा को ही माया कहते हैं। जैसे कि आज हमें कार की इच्छा है, हमें कार चाहिए, फिर हमें अगले दिन घर की इच्छा होगी कि हमें नया घर चाहिए, फिर हमें इच्छा होगी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, इसे ही माया कहते हैं। ठीक है। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपन पो का मतलब होता है अपनापन, कि इन सभी से अपनापन जोड़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब जो राक्षस, तपस्वी, मनुष्य, ये तो सब खुद ही माया के वशीभूत हो गए हैं, इसीलिए इनसे अपनापन जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान राम, मैं आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कहाँ जाऊं। आपके अलावा किसका नाम पतित पावन है। अर्थात संसार में एक आप ही पापियों का उद्धार करने वाले हैं, आप ही दीनों से प्रेम करने वाले हैं। अन्य कौन सा देवता है जिसने हठपूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया हो। पक्षी मतलब जटायु, मृग मतलब मारिच, व्याध मतलब वाल्मीकि, पाषाण मतलब अहिल्या, वृक्ष मतलब यमला अर्जुन, और जड़ मतलब भरत मुनि, यवन आदि का किस देवता ने संसार सागर से उद्धार किया है। अर्थात आपने ही इन सब का उद्धार किया है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य आदि सभी माया के वशीभूत होकर दयनीय बने हुए हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब आप दूसरा पद देखिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि ही तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए सो भावे, जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अब सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। दीन का मतलब होता है गरीब, पात की मतलब पापी, और पाप पुंजहारी का मतलब होता है पापों के समूह को नष्ट करने वाला। अनाथ का मतलब होता है जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो। आरत मतलब दुखी, चेरो का मतलब होता है दास, और तात का मतलब होता है पिता, सखा मतलब मित्र, विधि मतलब प्रकार से, और हितु मतलब हित करने वाला। नाते का मतलब होता है रिश्ते या संबंध, भावे मतलब अच्छा लगे, और शरण का मतलब होता है शरण। तो जब आपको इसकी व्याख्या लिखनी होगी तो इसमें प्रसंग तो सेम ही रहेगा, संदर्भ प्रसंग दोनों लिखना है, तो संदर्भ इसमें सेम ही रहेगा। जो हमने पहले वाले पद में लिखा था वही सेम संदर्भ आप इसमें लिख दीजिएगा। अब प्रसंग में क्या लिखना है तो वो देखिए। इसमें लिखना कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपने कई संबंध बताए हैं और उनके चरणों की शरण पाने की इच्छा प्रकट की है। अब मैं इसकी व्याख्या लिखना सिखाऊंगी, उससे पहले एक बार सरल अर्थ देख लीजिए। तू दयालु दीन हो, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु तू दयालु, की मतलब आप दयालु हो।
बहुत ज़्यादा काइंड है ना भगवान, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि आप दयालु हो तो मैं गरीब हूँ। दीन हो का मतलब है, दीन का मतलब होता है गरीब, और हो का मतलब होता है हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है कि आप दयालु हो भगवान तो मैं गरीब हूँ। तू दानी, और आप अगर दानी हो भिखारी, मतलब मैं भिखारी हूँ, भीख मांगने वाला हूँ, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। आगे देखो, हो प्रसिद्ध पातकी, और मैं हमें खुद से जोड़ना पड़ेगा, मैं प्रसिद्ध पातकी मतलब पापी हूँ, पाप करने वाला हूँ। तू पाप पुंजहारी, मतलब आप पापों को नष्ट करने वाले हो। आगे देखो, नाथ तू अनाथ को, कि हे स्वामी आप तो नाथ हो, सबके स्वामी हो। आप सब अनाथों के स्वामी हो। अनाथ का मतलब होता है जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, ठीक है। तो आप तो सभी अनाथों के नाथ हो, सबके स्वामी हो। अनाथ कौन? मोसो, मोसो यानी मेरे जैसा, कि मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मो समान आरत नहीं, मो समान यानी मेरे जैसा, कि मेरे जैसा कोई, आरत का मतलब होता है दुखी, कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। आरती हर तोसो, तोसो यानी आपके जैसा, कि आपके जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है, मतलब आप सभी के दुख दूर करते हो। आगे देखो, ब्रह्म तू हो जीव, कि तू यहाँ भगवान के लिए आया कि आप ब्रह्म हो जीव, और मैं क्या हूँ? जीव हूँ, जो सांसारिक सुख के माया जाल में फंसा हुआ हूँ। तू ठाकुर, कि आप स्वामी हो चेरो, चेरो का मतलब होता है दास, और मैं आपका सेवक हूँ। आप स्वामी हो तो मैं आपका सेवक हूँ या दास हूँ। आगे देखो, तात मात, तात मतलब पिता, मात मतलब माता, गुरु तो गुरु ही रहेगा, सखा मतलब मित्र। तू सब विधि हितु मेरो, कि आप सब तरह से मेरे हितैषी हो। हितु मेरो मतलब हितैषी हो, कि आप तो सब प्रकार से मेरे हितैषी हो। आप पिता हो, माता हो, गुरु हो, मित्र हो, आप सब तरह से मेरे हितैषी हो, मतलब हित चाहने वाले हो। आगे देखो, तो ही मोही नाते अनंत, तो ही यानी आपके, और हम ऐड कर देंगे और, मोही यानी मेरे बीच, नाते अनेक, अनेक मतलब एक से ज्यादा, कि मेरे और आपके बीच तो बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। मानिए जो भावे, मानिए यानी मान लीजिए, जो भावे यानी जो भी आपको अच्छा लगे, भावे का मतलब होता है अच्छा लगे, कि जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगे आप वो रिश्ता मान लीजिए। मेरे और आपके बीच बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है। आगे देखो, जो त्यो तुलसी कृपालु, जो तो का मतलब यहाँ पर है किसी भी तरह से। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपालु, क्योंकि भगवान को कृपालु बोला जाता है, वो भक्तों पर कृपा करते हैं, कि हे कृपालु किसी भी तरह से चरण शरण पावे, मैं आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। अब इसकी आप व्याख्या देखिए कि आपको कैसे लिखनी है। हे प्रभु आप दयालु हैं तो मैं गरीब अर्थात दया का पात्र हूँ। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप अनाथों के नाथ हो तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ। आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक या दास हूँ। आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद है वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।